हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के इस छोटे सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होने वाली है जूलॉजी की, जो अभी आपकी 11 दिसंबर को एग्जाम है जूलॉजी का पेपर, और 7 दिसंबर को आपका जीके का पेपर है। सो ऑलमोस्ट अपन ये कह सकते हैं कि 15 दिन का टाइम है अभी। सो आज के इस छोटे से सेशन के अंदर अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे वन लाइनर, यहाँ से आपके लिए डेफिनेटली एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इजी वे में बन जाएंगे इस छोटे सी वीडियो से। क्योंकि इसके अंदर आपके ह्यूमन फिजियो के कंप्लीट लाइक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रिएटरी हो, सर्कुलेटरी हो, एंडोक्राइन हो, नर्वस सिस्टम हो, उन सब की इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके 100 लाइन की जो वन लाइनर है उन सबको यहाँ पे कंपाइल किया गया। सो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये वो सारे वन लाइनर है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्योंकि अगर ह्यूमन फिजियो में आपके 25 से 26 तक क्वेश्चन आते हैं, सो उनके अंदर आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो डायरेक्ट वन लाइनर होंगे, जो मे भी हो सकता है आपके एनसीईआरटी से भी हो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपके यूजी लेवल से हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके पीजी और थोड़े हाई लेवल के आते हैं। लेकिन जो 10-15 क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो अपन हर एग्जाम में देखते हैं, सोल्व भी करते हैं, और डायरेक्ट वन लाइनर होते हैं। तो उन सबको यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर यहाँ पे अपने इसको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो मैंने ह्यूमन फिजियो का आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो एग्जाम हुई थी उस टाइम भी ये वीडियो डाला था। सो यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट इस एक वीडियो से। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट है काफी। पहला पॉइंट देखो, फेनरिक नर्व इज फॉर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सो सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि जो फेनरिक वर्ड है वो आपके डायफ्राम से जुड़ा हुआ है। सो फेनरिक नर्व है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन के काम आती है। सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मैक्सिमम किसके रूप में जाएगी? बाइकार्बोनेट। अब आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो किस फॉर्म में होता है, तो किस में होता है आपका? बाइकार्बोनेट में। और ऑन एन एवरेज 70 to 73%। 23 होगा आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और 7% डायरेक्ट डिजोल्विंग प्लाज्मा। तो बस आपको सिंपली ध्यान रखना है कि 70% से 73% आपका बाइकार्बोनेट, और 23% आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और 7% डायरेक्टली डिजोल्विंग प्लाज्मा। सो ये क्वेश्चन आता है। थर्ड पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा आपका 1.3 ml ऑक्सीजन। सिंपली ध्यान रखना है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन किसके अंदर? आपके 100 ml ब्लड के अंदर है। सो अपन सिंपली ये कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड है आपका, ml को आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है 1.3 से 15 के साथ, तो आपका आ जाएगा 20 ml। तो ये सिंपल ध्यान रखना है। सो 1 ग्राम पूछे तो उस ऑक्सीजन में तो 1.3 ml, 100 ml में हीमोग्लोबिन पूछे तो 15 ml, और अगर 100 ml ब्लड के अंदर टोटल पूछ ले तो आपको याद रखते हैं 19 पॉइंट कुछ आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना टोटली 20 ml के समथिंग। नंबर 4 पॉइंट देखो, जब भी अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे लेसिथिन आता है, न्यूमोसाइट वगैरह। सो लेसिथिन का काम होता है यहाँ पे सर्फेक्टेंट का। लेसिथिन एक्ट एज सर्फेक्टेंट, और सीक्रेट होगा ये न्यूमोसाइट 2 से। रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ एलोलाई। इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखो नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की सारी यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है। सो टाइडल वॉल्यूम आपके 500 ml, IRV है 2500 ml, ERV है 1500 ml, वाइटल कैपेसिटी है 4500 ml। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम है 1000 ml। ठीक है, और आपके TLC है लास्ट में 5500 ml, क्योंकि TLC आपका वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे तो वो रहेगा आपके पास में TLC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना। नंबर 7 और 8 पॉइंट, 8 वाला पॉइंट तो काफी एग्जाम में आ चुका है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 देखो, रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूमोटेक्सिक सेंटर पूछे तो पॉन्स, तो 2021 वाले एग्जाम में भी शायद आया हुआ है कि न्यूमोटेक्सिक सेंटर है वो कहाँ लोकेटेड, सो आपका कहाँ पे है? पॉन्स रीजन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नंबर 9 देखो, ट्रेकिया इज डिवाइड एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ट्रेकिया है वो आपके राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा से डिवाइड होता है। तो फिफ्थ नंबर से ये ध्यान रखना है।
नंबर 10 देखो, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन एल्वोलाई। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वोलाई के अंदर। CO2 inter erythrocyte react with its bottom to form carbonic acid by carbonic anhydrase enzyme। सो इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब इरिथ्रोसाइट में इंटर होगी तो पानी के साथ मिलकर बनाएगी आपकी कार्बोनिक एसिड। तो वहां पे जो एंजाइम काम आता है वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। सो ये सिंपली आपको ध्यान रखना है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो और इसकी अगर जो PDF होगी अगर चाहिए तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। नंबर 12 देखो, येलो कलर ऑफ प्लाज्मा ड्यू टू यूरोबिलिनिडन। सो आपको प्लाज्मा के अंदर जो येलो कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से है? यूरोबिलिनिडन। और प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? लीवर में। एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनिन है, इसका ध्यान रखना। नंबर 13 देखो, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेंटेन बाय एल्बुमिन। तो ये आ गया कि आपकी जो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका काम है ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने में। सो योर आंसर विल बी एल्बुमिन। नंबर 14 देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC इज कॉल्ड डोनांस मेम्ब्रेन और ये परमिएबल है क्लोरीन और SiO3 के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोनान मेम्ब्रेन किसकी है? RBC की। नंबर 15 पॉइंट देखो, RBC की जब साइज चेंज होगी तो उसको अपन बोलेंगे अनिसोसाइटोसिस और जब RBC की शेप चेंज होगी देन वी विल से पोइकिलोसाइटोसिस। तो दोनों में ध्यान रखिए। अनिसो दैट मींस साइज के बारे में बात कर रहे हैं और अगर पोइकिलोसाइटिस की बात हो रही है दैट मींस यहाँ पे RBC की शेप चेंज हो रही है। सो ये भी ध्यान रखिए। फिर वापस दो वर्ड आ रहे हैं कि इंक्रीज्ड RBC काउंट। अगर RBC का काउंट बढ़ रहा है देन वी विल से पॉलीसाइथीमिया और अगर कम हो रहा है तो वो एनीमिया। तो डिक्रीज्ड RBC काउंट, एनीमिया। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है। तो अनिसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, पॉलीसाइथीमिया और एनीमिया, ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो आप एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखो, इरिथ्रोपोइसिस इज डन बाय इरिथ्रोपोइटिन। सो इरिथ्रोपोइसिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन इरिथ्रोपोइटिन और फॉर्मेशन होगा इसका किडनी में। ठीक है, मोस्टली इस 100 लाइन से डायरेक्ट आपको एग्जाम में उम्मीद है कि 5-6 क्वेश्चन मिलने चाहिए। बाकी RPSC पे डिपेंड है लेकिन जो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पहले का क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं सो वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सो इसको अच्छे से देखना एक बार क्योंकि जो आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो वो तो आपके पास है। ये एक तरीके से ये मान लो कि एक इंपॉर्टेंट समरी वीडियो है ताकि आपको थोड़ा और पॉजिटिव पुश मिलेगा कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो वहां से थोड़ी और चीजें बेनिफिशियल है तो उसके अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्लोरोक्विन के बाद में Fe हिमोसाइनिन ऊपर, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और हीमोग्लोबिन, हिमोसाइनिन हो, हिमोइरिथ्रिन हो और क्लोरोक्विन हो, चारों इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। और जब ये भी अभी जो RPSC का इंटरव्यू हुआ था जूलॉजी का तो वहां पे मेरे से सवाल हुआ था कि हिमोसाइनिन, हिमोइरिथ्रिन और हीमोग्लोबिन के अंदर आप डिफरेंस बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला है 19 नंबर का डायपेटिसिस। तो डायपेटिसिस के अंदर क्या है, जो न्यूट्रोफिल है वो स्क्वीज होके वो आपकी ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाती है। सो न्यूट्रोफिल स्क्वीज एंड कम आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। सो सिंपली आपको डायबिटीज का कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है, वो आपके न्यूट्रोफिल के साथ। ठीक है, नंबर 20 देखो, अगर ब्लड सेल्स की बात कर रहा है तो बेसोफिल तो मिनिमम है नंबर में और न्यूट्रोफिल मैक्सिमम है। ठीक है, सो बेसोफिल नंबर कम और न्यूट्रोफिल का नंबर ज्यादा। अगला है पुरपुरा डिजीज। तो पुरपुरा डिजीज होती है आपकी प्लेटलेट की वजह से, सिंपली ये ध्यान रखना। ठीक है, रेड स्पॉट ऑन स्किन ड्यू टू लेस नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ये ध्यान रखना। सो पुरपुरा है प्लेटलेट्स की वजह से। अगर एक आती है मुरमुर डिजीज, एक सेकंड, जो मुरमुर डिजीज है इसका ध्यान रखना, ये आपके मोस्टली हार्ट वाल से रिलेटेड होती है। सो पुरपुरा प्लेटलेट से और मुरमुर हार्ट वाल से। देखो 22 नंबर पॉइंट है, मोलस्का है ओपन सर्कुलेट सिस्टम एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, ठीक है, तो सिफेलोपोडा के अंदर आपको क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेट सिस्टम देखने को मिलेगा जबकि आपके मोलस्का में तो टोटली ओपन टाइप का। ट्राइकस्पिड कहाँ है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा। नंबर 23 और 24 दोनों इंपॉर्टेंट। देखो थबेसियन वाल्व क्या है? गार्ड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो अगर थबेसियन पूछे तो कोरोनरी साइनस याद रखना आपको।
यूएसएन वॉल पूछे तो आपको ध्यान रखना है एट द जंक्शन ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड राइट एट्रियम। सो बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, थबेसियन और यूगेशियन वाल्व चारों आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 25 है आर्टिफिशियल पेस मेकर इज कंसिस्ट ऑफ लिथियम बैटरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 है फोरामेन ओवल इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल सेप्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड आफ्टर बर्थ मॉडिफाइड इन फोसा ओवलिस। तो बर्थ के बाद में किसमें जाएगा? फोसा ओवलिस के अंदर। नंबर 27 है डिफेक्टिव हार्ट साउंड्स ड्यू टू हार्ट वाल्व्स इज कॉल्ड मुरमुर। ये भी मैंने बात की थी कि मुरमुर डिजीज है वो आपकी मोस्टली हार्ट वाल्व से रिलेटेड है। 28 नंबर का पॉइंट है वेसा वेसरम सप्लाई ब्लड एंड अदर रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू ब्लड वेसल्स। सो सिंपली ये ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल्स को जो ब्लड सप्लाई होगी वो किसके द्वारा होगी? आपके वेसा वेसरम के द्वारा। नंबर 29 है ईसीजी के अंदर आपको देखो सारी अगर याद नहीं हो तो आपको दो ध्यान रखनी है मोस्टली। पी से हो जाएगा आपका एट्रियल डिपोलराइजेशन, कैसे भी करके ये ध्यान रखना, पी के बाद में एडी एट्रियल डिपोलराइजेशन और टी के साथ में वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, क्योंकि जैसे ही आप पी का ध्यान रखोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। क्योंकि पी का एट्रियल डिपोलराइजेशन है तो फिर आप सिंपली ध्यान रख सकते हो जो क्यूआरएस है उसका वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन और टी का वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। सो अगर एक दो का याद रहेगा, सो अगर क्वेश्चन मैचिंग वाले आते हैं तो सही हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखो 30 सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, और ये अभी 2024 में पेपर हुआ था उसमें आया था। सो इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर इज एक्सटर्नली लाइंड बाय डेटोर्सल मसल, ध्यान रखना है यूरिनरी जो ब्लैडर है अगर एक्सटर्नली बात करें तो डेटोर्सल मसल्स के द्वारा लाइंड है, और अगर इंटरनली बात करें तो आपका ट्रांजिशन एप्सिलियम के द्वारा। एक्सटर्नल आपका ध्यान रखना है। जीएफआर अगर पर मिनट की बात करें तो 125 ml, और अगर पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे, ये ध्यान रखना है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो अगर पर मिनट की बात करें तो 125 ml है, और अगर पर डे की बात करें तो 180 लीटर पर डे का होगा। नंबर 30 वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है वो रेनिन को रिलीज करेगी, जिसका काम है जीएफआर को इंक्रीज करना, उसको राइज करना। सो जेजी सेल रिलीज रेनिन विच कैन राइज जीएफआर। नंबर 4 है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पीसीटी, डीसीटी और SO3 एंड कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर। ये ध्यान रखना है कि मोस्टली हो जाएगा आपका पीसीटी के अंदर, डीसीटी किसको करेगा? SO3, और जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है ये वर्ड आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बने कि कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर तो उसका आंसर होगा कि डीसीटी साइट। नंबर 35 है यूरिया फॉर्मेशन होगा लीवर में और एलिमिनेशन बाय किडनी। 36 है ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिपेटिक वेन है वो मैक्सिमम यूरिया कैरी करेगी जबकि जो रीनल वेन है वो मिनिमम। सो हिपेटिक वेन कैरी मैक्सिमम यूरिया एंड रीनल वेन कैरी मिनिमम यूरिया, इसे ध्यान रखना। अगला है 37 पॉइंट डायबिटीज इंसिपिडस, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। सो एडीएच वेसोप्रेसिन की कमी से होता है आगे क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर आपसे पूछे कि वेसोप्रेसिन, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन है और आपके वेसोप्रेसिन है, दो हार्मोन है, इसका ध्यान रखें। 38 ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनुरिया आर इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये इंपॉर्टेंट है। 39 स्टोन इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट ड्यू टू कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड गोल्ड ब्लैडर स्टोन ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। सिंपल ध्यान रखना है, अगर पूछे कि यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर तो उसका रीजन हो सकता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट, लेकिन अगर गोल ब्लैडर पूछे तो वहां पे मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्टोन के लिए, देन आंसर विल बी कोलेस्ट्रॉल। येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू यूरोक्रोम। 41 है लिप्स आर मूवेबल ड्यू टू ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स, ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 42 फोलाइट पेपिली आर वेस्टिजल इन ह्यूमन, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो ह्यूमन के अंदर फोलाइट पेपिली है जो आपकी टंग के पास, उसमें फोलाइट वाली वेस्टिजल है। 43 इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी। नंबर 44 और 45 बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इनेमल सीक्रेटेड बाय एमाइलोब्लास्ट सेल और डेंटाइन सीक्रेटेड बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल, ये ध्यान रखना। 46 है जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड है उसकी डक्ट से रिलेटेड।
सो स्टेंसन डक्ट रिलेटेड टू पैरोटिड ग्लैंड, ये ध्यान रखना है। स्टेंसन पैरोटिड, वॉर्टन पूछे सब मैक्सिलरी, और अगर बार्थोलिन पूछे सबलिंगुअल, ये तीनों ध्यान रखनी है। तो स्टेंसन डक्ट रिलेटेड टू पैरोटिड, वॉर्टन डक्ट विद सबमैक्सिलरी एंड बार्थोलिन डक्ट रिलेटेड टू सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट लाइवरी ग्लैंड, ये ध्यान रखना है। 48 है, राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर आर सेपरेटेड बाय फेल्सिफोरम लिगामेंट, ठीक है। सो फेल्सिफोरम लिगामेंट के द्वारा लीवर का जो लेफ्ट और राइट लोब है वो आपस में सेपरेट होंगे। सो ये चीज यहां से आपको ध्यान रखनी है। 49 है, bile juice produced by the liver and stored in gallbladder, maximum digestion in the duodenum and absorption in jejunum, ये ध्यान रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर मैक्सिमम डाइजेशन पूछे तो ड्यूटेनम, और अगर एब्जॉर्प्शन पूछे तो जेजुनम। जेजुनम में जो लेक्टियल्स है उसका काम है मोस्टली फैट का एब्जॉर्प्शन का, ये इंपॉर्टेंट है। लेक्टियल्स का काम क्या है? फैट एब्जॉर्प्शन। प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलन टेटा टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्मेटा में जो एक्सक्रेशन है वो होगा आपके जनरल बॉडी सरफेस से। प्लेटियलमंथीज में मिलेगा आपको फ्लेम सेल, सोलिनोसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। एस्केलमंथीज में एस शेप की बनी हुई रिनेट सेल होगी। एनिलिडा के अंदर आपके पास नेफ्रिडिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको चाहे तो आप इन्वर्टिब्रेट के साथ अटैच कर दो इस टॉपिक को, क्योंकि इन्वर्टिब्रेट के जितने भी फाइलम है वहां से एक्सक्रेटरी ऑर्गन का क्वेश्चन हमेशा आता है। आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड मिलेगी आपको इसके अंदर, प्रॉन के अंदर और क्रैब के अंदर। कोक्सल ग्लैंड मिलेगी आपको स्कॉर्पियन के अंदर और स्पाइडी के अंदर, और मेल पिजियन आपको कोकरेज के अंदर। मोलस्का में आपको मोस्टली ऑर्गेनोबोजिनस और कैबर ग्लैंड, ये ध्यान रखना है। हेमिकोडेट में ग्लोमेरुलस प्रोबोसिस ग्लैंड है। यूरोकोडेट में सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, और सिफेलोकोडेट में ब्राउन फनल है, ठीक है। हैशटैग नेफ्रीडियम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफेलोकोडेटा से हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो हैशटैग नेफ्रीडियम है उसका रोल क्या है। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आपको प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक किडनी, पीसीज के अंदर मीजोनेफ्रिक, एम्फीबिया मीजोनेफ्रिक, रेप्टाइल मेटानेफ्रिक, एविज मेटानेफ्रिक, मैमल्स मेटानेफ्रिक। सो सिंपली अपन ये कह सकते हैं जो आपके रेप्टाइल, एविज और मैमल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपके मेटानेफ्रिक किडनी है। 67 देखो, ओनली द थायरोक्सिन हार्मोन इज स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, जो इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होगा? जब पिट्यूटरी का हाइपोसिक्रेशन होगा उस कंडीशन में। सो ड्वार्फिज्म इज ए हाइपोपिट्यूटरिज्म, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इन 4-5 टॉपिक से। जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली, जब आपके पिट्यूटरी से सिक्रेशन और होगा, हाइपर कंडीशन के अंदर होगा आपके जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली। थायराइड का अगर कम सिक्रेशन है तो सिंपल गोइटर, क्रेटिनिज्म और मिक्सोडेमा, ये ध्यान रखना है। अगर थायराइड का हाइपर कंडीशन है तो एक्सोप्थेलेमिक गोइटर है और आपके ग्रेव डिजीज है। सो दोनों ध्यान रखना है। सो अगर थायराइड का सिक्रेशन कम है तो वहां पे सिंपल गोइटर, क्रिटिनिज्म और मिक्सोडेमा, और अगर ज्यादा हो रहा है तो आपके एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। पैराथायराइड का कम सिक्रेशन है तो टिटेनी डिजीज। अगर पैराथायराइड का ज्यादा सिक्रेशन है, हाइपर कंडीशन, सो वहां पे होगा आपके ऑस्टियोपोरोसिस। एडिनल में हाइपो है सो एडिशन डिजीज, और ये अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आया। और अगर एडिनल का हाई सिक्रेशन है, हाइपर कंडीशन है, तो कुशिंग सिंड्रोम। सो अगर एडिनल का सिक्रेशन कम, देन डिजीज विल बी एडिशन, एंड इफ यू टॉक अबाउट हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडिनल, देन डिजीज विल बी कुशिंग सिंड्रोम। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा है? आपके थाइमस ग्लैंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। एएनएफ क्या करेगा? रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। काइनिन्स आर कॉल्ड फर्स्ट एड हार्मोन। कोर्टिसोल आपका लाइफ सेविंग हार्मोन है। कार्पोस ऑफ हेजल्स फाउंड ऑन थाइमस ग्लैंड। आर्बोवाइटी है वो रहेगा आपके हाइंड ब्रेन में। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है आपकी वेगस, ठीक है, और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस। डिपोलराइजेशन में एन का इनफ्लक्स होगा और रिपोलराइजेशन में के का इफ्लेक्स होगा। इसी के साथ में अगर कुछ चीज और ऐड करें यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है,
सो वो आपके हमेशा रहता है कि जो आपके ईयर और आई वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स का आपके टॉपिक रहता है एग्जाम में, ठीक है। सो अगर अपन ईयर की बात करें तो यहाँ से एक तो आपको जो यूएसचियन डक्ट है, यूएसचियन डक्ट इसका काम क्या है, सिंपल ध्यान रखो, मेंटेन साउंड इक्विलिब्रियम, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो मिडल ईयर है, कनेक्टेड विथ फेरेंजियल कैविटी, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे कि बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करेगा, हिस्ट्री। अगर पूछे कि कंट्रोल स्टैटिक पोजीशन, मैक्यूली। कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, मेलियस और रिंकस के बीच में यहाँ पे कौन सा होगा, बाय सिनेडल पॉइंट। अगर इनकस और स्टेपिस के बीच में पूछे तो यहाँ पे ज्वाइंट कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ पे सिनोवियल और हिंज पॉइंट था, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। अगर पूछे कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, तो आपका स्केला मीडिया है। जैसे अपन जब कोक्लिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे स्केला वेस्टिब्यूली है, स्केला मीडिया है, स्केला टिम्पेनी है, तो ऐसा पढ़ते हैं अपन। तो वहां से ये पूछते हैं क्वेश्चन कि जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो मिलेगा आपको कहाँ पे, स्केला मीडिया पे, जो कि एक होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कोर्टिलियम पूछे तो कहाँ मिलेगा, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। आई वाले के अंदर यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एक तो अगर मायोपिया कंडीशन है तो वहां पे कौन सा लेंस आएगा काम, कॉन्वेक्स। अगर हाइपर मेट्रोपिया है, कॉन्वेक्स। सॉरी, यहाँ पे मायोपिया में कॉनकेव था और यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स। अगर आपके एस्टिग्मेटिज्म है तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होगा। तो तीनों में ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा। पूछे कि डायफ्राम जो कैमरा बोलते हैं आई के रिलेटेड, तो वो आपका आइरिस, ठीक है। लिम्बुस की बात करें, जॉइंट बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिक लेयर। की बात करें तो यहाँ पे ओनली मिलेगी आपको, ओनली पॉन्स डेंसली पैक्ड, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो आपके एक्वस ह्यूमर और वाइटेरस ह्यूमर से पूछते हैं,
एक्वस ह्यूमर की बात करो तो ये रहता है आपके बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉर्निया एंड लेंस। अगर बात करें यहाँ पे जो आपके वाइटरस ह्यूमर है, आपके किसके बीच में, लेंस एंड रेटिना के बीच में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मोनोक्यूलर विजन की बात करें तो हर्बीवोरस के अंदर, बाइनोक्यूलर पूछे तो मैन, मंकी, रेपीज में। अगर यहाँ पे स्टेरोस्कोपी या 3D की बात करें, ह्यूमन। टेलीस्कोपी की बात करें तो बर्ड के अंदर, और क्योंकि उसके अंदर पेक्टन पाए जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। और अगर लेंस और रेटिना पूछे तो वो एक्टोडर्मल है। और अगर कंजुक्टा पूछे, कंजक्टिवा, सो ये आपका, ये भी आपका एक्टोडर्मल। सो लेंस, रेटिना और कंजक्टा की बात करें तो सारे के सारे क्या हैं आपके, एक्टोडर्मल। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो जहाँ से कोशिश है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, जो 100 टोटल वन लाइनर है, जहाँ से आपके ऑलमोस्ट सारी ह्यूमन फिजियो के जो टॉपिक है वो यहाँ पे इंक्लूड है। होपफुली यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। सो एक बार जो आपके नोट्स कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ एक बार इसको देख लेना। होपफुली यहाँ से चीजें हैं जो थोड़ी बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम के लिए। और होपफुली आज शाम को कोटपाल और अल्टीमेट का एक मैराथन वीडियो आने वाला है, जिसके अंदर आपकी कंपेरेटिव एनाटॉमी है सारी की सारी, प्रोटोकोडेट है और कोडेट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो वो शाम तक आ जाएगी। ठीक है, बाकी चीजें आप यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस वगैरह मैराथन क्लासेस सब कंडक्ट करवा रखी है। सो होपफुली ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।